मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जिस तरीके की ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से फौज का अपमान है। अगर ये कहीं फेलियर हो रहा है तो ये पॉलिसीज का हो रहा है, फॉरेन पॉलिसीज का हो रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसीज का हो रहा है, और सरकार को इससे चेतना चाहिए। अगर जानकारी में ये सारी चीजें आ रही हैं कि बाहर से घुसपैठ बढ़ रही है, तो घुसपैठ क्यों बढ़ रही है, ये उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये किसके लिए कह रहे हैं, कौन रोकेगा? दूसरी बात, ये जो प्रचारित किया जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज होने से चीजें बिगड़ेंगी, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो डेमोग्राफिक चेंज तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने ही बताया था ना, कि उनके घर के आसपास सारे मुसलमान रहते थे, घर पे खाना नहीं बनता था, खाना आ जाता था वो खा लेते थे, बेचारे भूखे रहते थे। तो ये तो मिनी पाकिस्तान तो उस दिन भी बन गया था। तीसरा मेरा बड़ा सवाल है, जो रामभद्राचार्य जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो शुरुआत में आपने बाइट दिखाई, पाकिस्तान से अर्थ क्या है? क्या देश के अंदर अगर मुसलमान जो है, मुसलमान आबादी बढ़ती है, तो क्या वो क्या देश का गद्दार हो जाता है? क्या देश के खिलाफत में काम करता है? क्या देश की तरक्की में बाधक होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है? किस ओर ये आलोचना जा रही है कि मुसलमान जो है वो देश की तरक्की के लिए बड़ा रोड़ा है, पाकिस्तान मतलब हमारा दुश्मन है, और आप मिनी पाकिस्तान से संदर्भ ये रख रहे हैं कि ये लोग हमारे दुश्मन है। दूसरा मेरा बड़ा सवाल है, रामभद्राचार्य जी को इतना सीरियसली लिया जा रहा है। मनोज पंडित जी हैं, कई डिबेट में हम लोग बैठे हैं, मुझे इनकी उपजाति नहीं पता, पंडित जी लिख रहे हैं इसीलिए। रामभद्राचार्य जी ने उपाध्याय, दीक्षित, चौबे और जाने किन किन ब्राह्मणों को गाली दी। ये घटिया ब्राह्मण है, महिलाओं के लिए तमाम अपशब्द कहे, समय समय पे कहे। और रामभद्राचार्य जी का शिष्य धीरेन शास्त्री हिंदू गांव बसा रहा है, बिल्डर बन गया है, 5 लाख रुपए बुकिंग लेकर के मकान दे रहा है। तो ये धर्म कर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धीरेन शास्त्री कहते हैं 40 बच्चे पैदा करो। क्या आप अपनी माँ, बहन, बेटी से ये उम्मीद रखते हैं? मैं अपनी माँ, बहन, बेटी से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता कि 40, जो पीड़ा होती है एक बच्चा पैदा करने में, वो महिला समझती है। उस दर्द को ये नहीं समझ सकते संगी, ये वो भाजपाई जो शादी नहीं करते, अच्छा, या वो पॉलिटिकल बाबा जो आंख से भी अंधे हैं, जिन्हें दिखता नहीं है जिन पॉलिटिकल बाबाओं को, ये जिनके लिए पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूल बन के काम कर रहे हैं, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, और जो भी तोड़ना सिखाता है वो धर्म के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कि आबादी बढ़ने से क्या विकास होगा? अच्छा ठीक है यश जी, अब आप आबादी, ठीक है मैं सुन रहा था, अब आप सुनिए, क्या आबादी बढ़ने से विकास होगा? आपके देखिए एक सवाल, ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, मुझे पता है, राजनीति रोटी नहीं सेकेंगे तो फिर आपको प्रवक्ता बनाया नहीं जाएगा। मेरी बात, आबादी बढ़ने से क्या देश का विकास हो जाएगा? एक बाप के माने 5 बेटे हैं, क्या वो विकास कर पाएगा? या एक बाप के 2 बेटे हैं, वो अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से लिखाएगा, वो विकास कर पाएगा? आबादी बढ़ने से क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? या जी सिर्फ वोट मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको? और लेकिन अब जब वोट पा के जीतेंगे ना, तो फिर उनको पालना भी पड़ेगा, आपको नौकरी देनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, वोट तो ले लेंगे आप। सरकार की जिम्मेदारी यही होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी से भाग करके ये तो चीजों को बरगलाना चाहते हैं ना। भाई जो चीजें हैं, आप उनको गुमराह क्यों कर रहे हैं? जो प्रजनन होना है, जो रिप्रोडक्शन होना है, आप उस चीज को कहां बरगला रहे हो? मैं बाबाओं से पूछना चाहता हूं, कितने बाबा अपना घर बसा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं आज जनसंख्या को लेकर के? कितने आश्रितों को पाल रहे हैं? सड़क पे जो बेचारे मर रहे हैं, उनको कितनों को पाल रहे हैं? केवल ढोंग करना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, धीरेन शास्त्री पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ जो हिंदू गांव बसा रहा है? अगर कोई मुसलमान गांव बसाएगा तो आप उस पर मुकदमा लगा दोगे, कोई ईसाई गांव बसाएगा तो आप उस पर मुकदमा लगा दोगे। इस धीरेन शास्त्री पे क्यों नहीं? क्यों इन्हीं रामभद्राचार्य का शिष्य है ना वो, हिंदू राष्ट्र की बात करता है जो हमारा सेक्युलर देश है। अच्छा यश भारती जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बसा रहा है, क्या रिस्पेक्टेबल शब्द नहीं है क्या आपके डिक्शनरी में? संतों का सम्मान नहीं करते क्या? नहीं करते तो खुल के बताइए। समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती है, बसा रहा है, क्या बसा रहा है? 1-2 फॉलोअर्स हैं। आपने सवाल कर दिया, जवाब दे दूं? हाँ सौरभ भाई, वो व्यक्ति खुद कह रहा है मैं संत नहीं हूं। सौरभ जी, जो संत के लिए नहीं ठीक है, अब इसका जवाब नहीं, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान नहीं करती, वैसे भी समय समय पे आप लोगों के बयान आते रहते हैं, वो सबको पता है, शादी करूंगा। ठीक है,
संत तो त्याग देते हैं ना महाराज जी। ठीक है विष्णुदास महाराज जी, ठीक है विष्णुदास महाराज जी, ठीक है मैं ज्यादा देर आपसे नहीं बात कर सकता, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। नो चलिए ठीक है, करते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज पांडे जी कुछ बोल रहे थे, मनोज पंडित जी कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं ठीक है, संतों का अभी संतों का आप जानते ही नहीं होंगे, संत क्या है, भारत संतों की भूमि है। अभी कितने संतों के बारे में आप ढंग से जानते होंगे? आप ही जानते होंगे। नहीं 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 चलिए, आप ही जानते होंगे। नहीं नहीं बस करिए, चलिए हरी, ठीक है चलिए बोलिए। धीरेन्द्र शास्त्री जानते होंगे। ठीक है मनोज जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सौरभ जी, आप यश भारती जी की कोई गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में जो फर्क है वो सब आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। रामभद्राचार्य जी ने जो उपाध्याय दीक्षित चौबे जी को गालियां दी, मनोज जी उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देंगे? आप भी ब्राह्मण हैं। यश भारती जी देखिए, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ भैया। नहीं, मैं ज्ञानियों को सुनता हूँ, जैसे रामभद्राचार्य जी को सुना, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दी। यश भारती जी, आप व्यक्तिगत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। मैं इतने दिनों से आपके साथ डिबेट करता हूँ और मैं हमेशा आपका जो है वो सम्मान करता हूँ, पर मेरा मानना यह है कि जो संत होते हैं ना, संत अपना पूरा जीवन अपने समाज और देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। संत इसलिए शादी नहीं करते। आपने कहा संत क्यों नहीं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? या महिला आसाराम संत है? नहीं, आसाराम संत बाबा राम रहीम संत है? नहीं तो कहाँ पर है राम रहीम और आसाराम? जेल में है ना, जेल में है। आप मुझे बताइए जेल में है, कहाँ पर है? इनका सम्मान करें। इनका सम्मान तो जेल में हो रहा है ना, यस बात का सम्मान जेल में हो रहा है। गुजरात में आश्रम दिया। आसाराम रहीम कहाँ पर है? आप मुझे बताइए। आसाराम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में बड़े बड़े भाजपा के नेता उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए ना, क्या आपकी मानसिकता ये कहती है कि रामभद्राचार्य जी की तुलना आप आसाराम और राम रहीम से करेंगे? आप मुझे संतों की बात कही तो मैंने कई संतों के उदाहरण बता दिए आपको। नहीं, जो त्याग तपस्या करेगा उसका सम्मान है। तुलना में थोड़ा ढंग से, थोड़ा तुलना में वजन होना चाहिए, थोड़ा तुलना में वजन होना चाहिए इस बात में, ओछी वजन नहीं। ठीक है विष्णुदास जी महाराज, अब आप क्या कहेंगे? तुलना देखिए इस बात की, तुलना देखिए। भारती जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये आपका फाइनल कमेंट है, इसी मुद्दे पर बोलिएगा। देखिए ये जो सारी बातें अभी जो मनोज पंडित जी ने कहा, आपने सरकार से सवाल पूछा उनसे कि वो सरकार में है तो क्या करेंगे। 2016 में कैराना के तत्कालीन सांसद जी जो अब स्वर्गीय हो गए, भाजपा के सांसद थे हुकुम सिंह जी, उन्होंने हिंदुओं के पलायन के विषय को लेकर के भूकंप ला दिया था उस क्षेत्र में। पलायन हो रहा है, मकान बेच रहे हैं, और एक साल बाद ही वो आंकड़े झूठे निकले कि जो लोग बहुत पहले खत्म हो चुके हैं उनका कहा जा रहा है कि ये पलायन कर गए। फिर उन्होंने कहा, मेरे एक समर्थक ने मुझे सूची दे दी थी, मैंने जारी कर दी। फिर कभी कुछ कहा, फिर उन्होंने माफी भी मांगी उस बात के लिए, लेकिन मनोज पंडित जी अभी तक उस बात को याद रखे हुए भूल नहीं पाए। तो उनको अध्ययन करना चाहिए इस बात का कि गलत आंकड़ों की प्रस्तुति हुई है, जिसके लिए आपके सांसद ने माफी भी मांगी। ठीक है यश भारती जी, आपकी बात आ गई। मेरी बात कहा नहीं, फाइनल कमेंट पूरा आप ही बोलेंगे क्या? मैंने बोला था कि आपका फाइनल कमेंट होगा, मैंने ये बोला था आपका फाइनल कमेंट होगा, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा ना प्रोग्राम में, ऐसा नहीं तो 5 घंटे। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से आप हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को खतरा बना करके पेश किया जा रहा है, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो इन्होंने वक्तव्य कहा कि मुस्लिम आबादी जहाँ विष्णुदास जी, ठीक है विष्णुदास महाराज जी, ठीक है इस डेमोग्राफिक चेंज को लेकर फाइनल कमेंट, ठीक है इस डेमोग्राफिक चेंज को लेकर फाइनल कमेंट।